हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं टेक इलेक्ट्रो का और एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा एक इन्वर्टर को कैसे साइजिंग करना है। आपका घर के लिए कौन सा साइज का इन्वर्टर चाहिए ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। दोस्तों देखिए, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी भी आपको चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा बैटरी चाहिए, मीन्स आप खुद के लिए कैसे एक बैटरी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लोड को लिस्ट किया हूँ, जैसे कि एलईडी बल्ब हो गया, सीलिंग फैन हो गया, ऐसे कुछ लोड को मैं सिलेक्ट किया हूँ एंड इसका क्वांटिटी लिखा हूँ। मीन्स घर में इतना क्वांटिटी का जो लोड है मैं इस इन्वर्टर के साथ यूज़ करूँगा। मतलब मेरा घर पे ज़्यादा लोड है लेकिन मैं ये लोड को फिक्स कर रखा हूँ, ये मैं इसका वायरिंग इन्वर्टर से ही करूँगा, तो इसलिए इतना लोड को मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ। ओके, इसके आगे क्या लिखा हूँ मैं, पावर फैक्टर लिखा हूँ। दोस्तों एक पावर फैक्टर होता है जो कि हमारा इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ। आपका जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट का रेटिंग में ये पावर फैक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एलईडी बल्ब के लिए, सीलिंग फैन के लिए ये सारा पावर फैक्टर एज्यूम कर रखा हूँ। ओके, नेक्स्ट साइड में जो लिखा हूँ ये है पावर। आपका इक्विपमेंट जैसे कि एलईडी बल्ब हो गया उसको मैंने 15 वाट लिया हूँ, सीलिंग फैन हो गया इसको 80 वाट लिया हूँ, ऐसे मैंने पावर लिया हूँ। दोस्तों आपका घर में जो जो इक्विपमेंट है, मीन्स आप जिसको इन्वर्टर के साथ यूज़ करने वाले हो उसका पावर जनरली इंटरनेट पे आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि एलईडी बल्ब जनरली 15 वाट का रहता है। अगर आप एक 30 वाट एलईडी बल्ब यूज़ करते हो तो आप 15 वाट की जगह 30 वाट ठीक कैलकुलेशन पे लीजिए। ओके, तो ऐसा ही जैसे कि टेलीविज़न मैंने 100 वाट लिया हूँ, लेकिन आपके पास जो टेलीविज़न है वो 150 वाट का है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए। तो ये पावर रेटिंग आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये मैंने जो लिया हूँ ये जनरल पावर रेटिंग है, मीन्स जनरली यही रेटिंग को हम कंसिडर करते हैं। बट अगर आपके पास ज़्यादा रेटिंग का है, ये कम रेटिंग का है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं पावर रेटिंग को। और वैसे भी इंटरनेट पे आपको ये पावर रेटिंग मिल ही जाएगा। जैसे कि आप एलईडी बल्ब का या सीलिंग फैन का ये टाइप करेंगे तो एक बेसिक पावर रेटिंग आपको मिल ही जाएगा। एंड उसके राइट हैंड में मैंने लिखा हूँ ये कॉलम में, जैसे कि 16 भी है। ये मैं क्या किया हूँ, जैसे कि आपका 15 वाट का पावर है, ओके, एंड उसमें क्या किया हूँ मैं पावर फैक्टर को डिवाइड किया हूँ, तो उसमें ये 16 भी आ गया। तो आपको VA कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या रहता है कि वाट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई उसका पावर फैक्टर। अभी इन्वर्टर का साइजिंग कैसे करना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपका एलईडी 3 नंबर्स ऑफ एलईडी है, तो ये 3 को आपका जब पावर रेटिंग हमने निकाला VA तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है एलईडी बल्ब का। सिमिलरली सीलिंग फैन के लिए, टेलीविज़न के लिए, ये सारा लोड के लिए आपको ये VA रेटिंग के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको अगर आप सम कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल लोड आपका जो 855 VA। ओके, तो उसके बाद एक इन्वर्टर जैसे आप कंसिडर करेंगे उसका एफिशिएंसी 100% नहीं रहता है, इसीलिए मैं 80% जनरली एफिशिएंसी कंसिडर किया हूँ, क्योंकि इन्वर्टर का एफिशिएंसी आपको उसका जैसे कि स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा, या फिर जनरली आप 80% कंसिडर कर सकते हैं। तो उसका हायर साइज, नेक्स्ट हायर साइज में 1100 VA को सिलेक्ट किया हूँ। दोस्तों इन्वर्टर का साइजिंग कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करके आप इन्वर्टर का साइजिंग को खुद कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए होगा, आप इन्वर्टर से क्या क्या लोड कंसिडर करेंगे ये आप पहले चूज़ कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वर्टर साइजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इन्वर्टर जो कनेक्ट करेंगे लोड, उसका वाटेज क्या रहता है। तो वाटेज के लिए आइदर आप उस जो इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे, फैन फॉर एग्जाम्पल फैन, उसका स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, उधर से आपको वाटेज मिल जाएगा। अदरवाइज आपको इंटरनेट पे जनरली मिल जाएगा, या फिर मैंने जैसे आपको लिस्ट करके दिखाया हूँ फैन का, टीवी का, एलईडी बल्ब का, ये जनरली स्टैंडर्ड वाटेज रहता है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अभी एक आइडिया दूंगा, बेसिक आइडिया दूंगा एक इन्वर्टर कैसे कनेक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक आइडिया दूंगा ताकि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी आप एक बाइक खरीद रहे हैं तो बाइक के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखते हैं, क्योंकि अगर बाइक में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैसे एक इन्वर्टर खरीदने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है आपका घर का टेक्नीशियन उसको इंस्टॉल कर देगा, वो करेक्ट है, बट
आपको थोड़ा आइडिया लेना चाहिए, क्योंकि घर आपका है, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, घर का वायरिंग भी आपका है, टेक्नीशियन तो कर देगा, लेकिन वो गलती किया तो, इसीलिए आपको ज़्यादा डिटेल नहीं, कुछ बेसिक में थोड़ा आइडिया लेना चाहिए कि हाँ, ये इन्वर्टर खरीदने से पहले या इन्वर्टर इंस्टॉल करने से पहले मुझे कैसे उसका कनेक्शन करना होता है, या जस्ट बेसिक कैसे कनेक्शन रहता है, मैं आपको इस अभी डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए, आप जैसे कि देख रहे हैं ये पिक्चर में मैं दिखाया हूँ, जैसे कि ये है आपका घर का मेन स्विच हो गया। ओके, ये आपका इक्विपमेंट्स हो गया, जैसे कि ये टेलीविज़न हो गया, ये एक लाइट हो गया। ओके, ये आपका इन्वर्टर है एंड ये बैटरी है एंड ये 2 स्विच बोर्ड्स है, ये एक स्विच बोर्ड है जो फीड कर रहा है आपका इक्विपमेंट्स को। तो बस बेसिक में ही समझ लेते हैं इसको। पहले आप इन्वर्टर जब लगाएंगे ना, तो उसको चाहिए एसी पावर, क्योंकि वो क्या करेगा, ये जैसे कि सॉकेट 1 दिखा रहे हैं ना, उधर से वो एसी पावर लेगा, लेके आपका जो बैटरी है, ये बैटरी को, ये एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करेगा। दोस्तों ये जरूर ध्यान में रखिए, एक इन्वर्टर के साथ आपको एक बैटरी परचेस करना पड़ेगा सेपरेटली। एक इन्वर्टर का कॉस्ट जनरली कम रहता है एज कम्पेयर टू एक बैटरी का कॉस्ट। एक बैटरी का कॉस्ट ज़्यादा रहता है, जितना एच का बैटरी है, मीन्स उसका बैटरी का कैपेसिटी ज़्यादा है, उतना ज़्यादा बैकअप आपको मिलेगा। लेकिन ये जरूर भी ध्यान में रखिए कि आप जैसे इन्वर्टर चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इन्वर्टर आपका बैटरी का एच मीन्स कैपेसिटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक इन्वर्टर क्या करेगा, अब बैटरी को चार्ज करेगा, तो ये जो एसी पावर को कन्वर्ट करके डीसी पावर ये बैटरी को सप्लाई करेगा, बैटरी चार्ज होगा। ये पावर कहाँ लेता है, आपका मेन स्विच से। जैसे कि मेन स्विच से पावर आ गया, ये सॉकेट को आया, ये सॉकेट में आपका इन्वर्टर का एक प्लग है, वो कनेक्ट हो जाएगा एंड वो इन्वर्टर को इनपुट देता रहेगा। तो अभी समझ लेते हैं नॉर्मल केस में क्या होता है कि जैसे कि आपका पावर आ गया एंड ये बाईपास होके चला जाएगा इस सॉकेट को, नंबर 2 सॉकेट को, एंड इसके थ्रू फीड होगा आपका ये स्विच बोर्ड को। ये जो स्विच बोर्ड में आप क्या कनेक्ट करेंगे, जैसे कि एक टीवी कनेक्ट है, एक लाइट कनेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रखा हूँ, लाइट को ओनली इन्वर्टर सप्लाई दे रखा हूँ, ये टीवी आपका मेन सप्लाई में चालू होता है। तो अभी फर्स्ट केस में जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई है, तो जैसे कि डायरेक्ट मेन स्विच से डायरेक्ट आपका पावर सप्लाई आ रहा है एंड ये स्विच बोर्ड के थ्रू आपका टीवी चल रहा है। लेकिन ये जो लाइट है ये चल रहा है थ्रू इन्वर्टर, मीन्स आपका बैटरी यूज नहीं हो रहा है, बट ये जैसे कि मेन स्विच से पावर आता है ये स्विच बोर्ड के थ्रू ये पावर जाता है इन्वर्टर को, एंड इन्वर्टर के थ्रू ये पावर जाता है ये नंबर 2 स्विच बोर्ड को, एंड नंबर 2 स्विच बोर्ड फीड करता है ये स्विच बोर्ड को, एंड इधर से जाता है आपका लाइट को। ओके, नाउ केस 2 आ गया, अगर आपका पावर कट हो गया। ओके, अगर पावर कट हो गया क्या होगा, तो मेन स्विच में इधर पावर नहीं रहेगा, तो आपका टीवी बंद हो जाएगा, टीवी नहीं चलेगा, बट आपका ये जो लाइट है ये जलता रहेगा, बिकॉज अभी आपका लाइट इन्वर्टर से फीड हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी ये पावर कट हो गया, इधर से पावर आना बंद हो गया, तो आपका इन्वर्टर के अंदर ऑटोमेटिकली स्विच हो गया। स्विच होने के बाद क्या होता है, ये जो डीसी पावर है, डीसी पावर इधर से आया इन्वर्टर के अंदर, ये एसी पावर को कन्वर्ट होता है एंड ये सॉकेट के थ्रू ये पावर जाके इधर फीड करता है किसको, ये लाइट को। बिकॉज आपका टेलीविज़न मेन पावर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसको पावर फीड नहीं हो रहा है, ये पावर फीड हो रहा है ओनली लाइट को, तो इसलिए लाइट जलेगा। दोस्तों इन्वर्टर तो साइजिंग कर लिया, लेकिन उसका बैटरी का क्या, बैटरी का भी साइज करना है ना। तो आपका लोड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एएस का बैटरी चाहिए ये भी देखना है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि एक इन्वर्टर बैटरी को कैसे साइजिंग करना है आपका घर के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अभी ये देखिए, जैसे कि हम इन्वर्टर साइजिंग में कंसिडर किया था ना, ये वाला पार्ट ये जो कंसिडर किया था अप टू पावर तक, इसके आगे मैं डाल रखा हूँ ये जो अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं एंड कितने टाइम यूज़ कर रहे हैं। मैं 3 आवर्स कंसिडर कर रखा हूँ, मीन्स मेरा बैटरी 3 आवर्स के लिए बैकअप देगा। ओके, तो मैं क्या किया हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 5 to 6 PM में क्या डाल रखा हूँ कि कितना नंबर ऑफ इक्विपमेंट में यूज़ किया हूँ। जैसे कि 5 से 6 बजे तक मैं 3 नंबर्स ऑफ एलईडी बल्ब यूज़ किया हूँ, 2 नंबर्स ऑफ सीलिंग फैन यूज़ किया हूँ, अभी टेलीविज़न भी यूज़ किया हूँ, एंड साथ ही साथ उसके साथ सॉकेट का लोड यूज़ किया हूँ। सॉकेट एंड एटसेट्रा में ऐड कर रखा हूँ, मीन्स सॉकेट लोड और कुछ लोड है तो उसको मैं जस्ट 100 वाट कंसिडर कर रखा हूँ, तो वो यूज़ कर रहा हूँ 5 से 6। ओके, तो उसमें मैंने क्या किया हूँ, उसका VA कैलकुलेट किया हूँ। मीन्स जैसे कि एक एलईडी बल्ब का हमने कैलकुलेट किया था VA 16 VA। वैसे अगर आप 3 एलईडी बल्ब जला रहे हैं तो उसका टोटल VA हो गया 48 VA।
तो ये 48 VA में कैलकुलेट कर रखा हूँ। वैसे सीलिंग फैन के केस में ये सारा टोटल में कैलकुलेट कर रखा हूँ। सिमिलरली 6 से 7 बजे तक जो जो इक्विपमेंट यूज़ किया हूँ उसका VA में इधर कैलकुलेट किया हूँ। सिमिलरली फॉर 7 to 8 PM। ओके, तो ये मेरा टोटल VA आ गया। अभी क्या करना है, टोटल पावर मुझे निकालना है। तो मैं ये टोटल VA को सम किया हूँ, ये टोटल VA को सम किया हूँ एंड ये उसका टोटल VA को सम किया हूँ। ओके, तो टोटल टाइम मेरा हो गया 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ये सारा 1 आवर का टाइमिंग हो गया। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आ गया टोटल VAH, मीन्स आपका 442 VA आप 1 आवर के लिए यूज़ कर रखे हैं। तो इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 442 VAH। वैसे ये जो है ये है 6 to 7 PM के लिए एंड ये जो है ये है 7 to 8 PM के लिए। ओके, एंड आपका बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट मैंने कंसिडर कर रखा हूँ। घर में जो हम बैटरी लगाते हैं जनरली 12 वोल्ट लेते हैं या फिर 24 वोल्ट का बैटरी भी ले सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट का बैटरी लेते हैं एंड मैं 12 वोल्ट का कंसिडर कर रखा हूँ। इसके बाद ये जो फैक्टर्स है मैंने लगाया हूँ ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये होता है डिजाइन मार्जिन फैक्टर होता है, जैसे कि आप डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए कुछ आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर होता है, ड्यू टू टेम्परेचर कुछ लॉसेस होता है इसलिए एक फैक्टर कंसिडर करते हैं। उसके बाद ये होता है एजिंग फैक्टर, मीन्स आपका बैटरी का एज कितना होगा ये एक फैक्टर लगाते हैं। तो ये सब करने के बाद एक आता है परसेंटेज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, आप कितने % तक बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे। जैसे कि मैंने 80% कंसिडर किया हूँ, कोई केस में 70% ऐसे कंसिडर होता है। तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप 70% to 80% लेके चले। अभी ये जो एक फार्मूला आपको दिख रहा है ये फार्मूला अप्लाई कीजिए एंड सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कीजिए। डिवीजन करने के बाद आपका आ जाएगा ये, जैसे कि मेरा आ रहा है, अगर आप देखेंगे ये 5 to 6 PM तक इस बैटरी का एज इतना आ रहा है। मीन्स ये जितना सारा लोड से ये 1 घंटा में बैटरी का लगभग इतना कैपेसिटी यूज़ किया है। वैसे 6 to 7 एंड 7 to 8, तो अगर तीनों को मिला दूंगा मैं तो ये लगभग आ रहा है 188 AH। तो 3 आवर्स के लिए मिनिमम मुझे 188 AH का रिक्वायरमेंट है। तो अभी अगर एफिशिएंसी लगाएंगे कि बैटरी फुल 100% एफिशिएंसी नहीं देता है तो 90% का मतलब एफिशिएंसी ले लेंगे तो बैटरी का कैपेसिटी हो जाएगा 206.8 AH। ओके, दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका हेल्प एंड सपोर्ट हमारे चैनल का ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में। नमस्कार।